ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। इधर जब वानर सैनिकों ने देखा कि वायु मार्ग से कुछ असुर अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर चले आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कपिराज सुग्रीव के पास आकर यह सूचना दी। सुग्रीव उसी पल राम के पास आए और बताया, प्रभु, आकाश मार्ग से राजसी वस्त्र धारण किए एक असुर इधर ही चला आ रहा है। उसके साथ कुछ अन्य असुर भी दिखाई दे रहे हैं। राम ने एक क्षण विचार किया और फिर पूछा, मित्रवर सुग्रीव, मुझे प्रतीत होता है कि ये संभवतः रावण का कोई दूत हो सकता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? इस समय तक तो हनुमान ने भी उड़कर आते विभीषण को देखकर पहचान लिया और वे भी दौड़कर वहां आ गए। आते ही उन्होंने बताया, प्रभु, वे तो रावण के भाई विभीषण हैं। लंका के असुरों में एक वही तो सत्पुरुष हैं और विभीषण प्रतिदिन आपका ही स्मरण और भजन करते रहते हैं। संभवतः वे आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि वे रावण का त्याग कर आपकी शरण में आए हों। किंतु कपिराज सुग्रीव का मन आशंकित है। वो कहने लगे, प्रभु, ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। इन पर किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं किया जा सकता। संभव है कोई राक्षस वेश बदलकर हमें हानि पहुंचाने के लिए आया हो। इसलिए मेरी राय में तो जैसे ही वे अपने शिविर में प्रवेश करें, उनको तुरंत ही मार डालना चाहिए। एक क्षण विचार कर राम बोले, मित्र, एक राजा और सेना के प्रमुख होने के नाते आपकी बात उचित है, किंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह शरण में आए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि शरण में आया हुआ व्यक्ति संरक्षण न पाकर नष्ट हो जाए तो वो अपने साथ शरणदाता के सारे पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध कर देता है, साथ ही मनुष्य के बल और वीर्य का भी नाश कर देता है। मेरा यह व्रत है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से समर्पित होकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे संपूर्ण संसार से निर्भय कर देता हूँ। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और विभीषण को ससम्मान यहाँ ले आए। राम के वचन सुनकर हनुमान आनंदित होकर सिंहनाद करते हैं, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम की जय। और फिर सभी लोग जाकर विभीषण को आदर पूर्वक वहां ले आए। वनवासी वेश में अपने आराध्य श्री राम को देखकर विभीषण भाव विभोर हो गए और अपलक उनके अलौकिक सौंदर्य को निहार रहे हैं। फिर राम के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। असुर कुल में जन्म लेने के कारण आपकी कृपा की तो मुझे कदापि आशा नहीं थी, किंतु प्रिय हनुमान ने बताया कि आप तो कृपा निधान हैं, भक्तों को सदैव स्नेह प्रदान करने वाले हैं। तभी से मेरे मन में विश्वास जाग गया था प्रभु कि आपसे दर्शन अवश्य होंगे। राम ने विभीषण को प्रेम पूर्वक उठाकर अपने पास में बिठाया और कहने लगे, तुमसे मिलकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है प्रिय विभीषण। निसंकोच होकर कहो, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? विभीषण विनय पूर्वक कहने लगे, प्रभु, जब से भ्राता रावण माता सीता का हरण करके लंका लाए हैं, तभी से मैं निरंतर उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे सीता माता को आदर पूर्वक आपके पास लौटा दें। किंतु लंकापति अत्यंत दंभी और हठी प्रवृत्ति के हैं। सीता माता को मुक्त करने की बात सुनते ही वे क्रोधित होकर आपा खो बैठते हैं। इसी आवेश में आज उन्होंने मुझे लंका से निकल जाने का आदेश दे दिया। अब आप मुझ पर कृपा करें प्रभु श्री राम, मुझे अपनी शरण में ले लें। अब तो मैं जीवन भर आपकी ही सेवा में रहना चाहता हूं प्रभु। सुग्रीव अभी भी कुछ शंकित हैं। बोले, किंतु प्रभु। उनकी बात के मध्य ही हनुमान हाथ जोड़कर बोल पड़े, महाराज सुग्रीव, आप कदापि शंका न करें। मैं विभीषण के स्वभाव से अच्छी प्रकार से परिचित हूं। लंका में इन्होंने ही मेरी सहायता करते हुए सीता माता का पता बताया था और वहां की सुरक्षा व्यवस्था तथा जितने भी असुर सैनिक थे उनके विषय में भी मुझे सावचेत किया था। इन्हीं की सहायता से
मैं सीता माता तक पहुंच सका। और लंका में इनका आवास तो एक मंदिर की भांति है, जिसमें प्रतिपल भजन कीर्तन के स्वर गुंजायमान होते रहते हैं। विभीषण पर निश्चित ही हम विश्वास कर सकते हैं। विभीषण भी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु श्री राम। मुझे अब जीवन में और कोई चाह नहीं है, बस केवल आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूं प्रभु। राम ने स्नेह से विभीषण का हाथ थामकर कहा, प्रिय विभीषण, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और प्रिय हनुमान ने भी तुम पर विश्वास जताया है, इसलिए तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर एक पल रुककर सुग्रीव से पूछते हैं, मित्रवर, आपके मन में अब तो कोई शंका नहीं है ना? सुग्रीव कहते हैं, नहीं प्रभु, सारी बातें सुनकर अब मेरे मन से सारा संशय दूर हो गया है। विभीषण हमारे साथ रहेंगे तो हमें लंका विजय के कार्य में भी सहायता मिलेगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। और तब हनुमान पुनः उद्घोष करते हैं, जय श्री राम। अन्य सभी भी स्वर से स्वर मिलाते हुए उद्घोष कर रहे हैं, जय श्री राम। संपूर्ण वातावरण में पुनः हर्षोल्लास व्याप्त हो गया है। अब राम के नेतृत्व में लंका जाने के लिए एक विस्तृत योजना बनी, किंतु सबसे बड़ी समस्या सामने 100 योजन अर्थात लगभग 1300 किलोमीटर तक फैले इस महासागर की है। सभी विचार कर रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। हनुमान के समान आकाश में उड़कर समुद्र पार करने की क्षमता तो अन्य किसी में है नहीं। तब राम ने निश्चय किया कि प्रथमतः मार्ग प्रदान करने के लिए समुद्र से निवेदन करना चाहिए। राम ने हाथ जोड़कर समुद्र से निवेदन किया, हे सागर देवता, मुझे सीता को रावण की कैद से मुक्त करवाने के लिए लंका जाना है, इसलिए आप हमें मार्ग दे दीजिए ताकि हमारी सेना उस पार तक जा सके। राम लगातार 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र देव ने उनकी विनती को अनसुना ही कर दिया है। तब राम तनिक कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान प्रभावी बाण को अभिमंत्रित कर धनुष पर साध लिया और प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए समुद्र को चेतावनी दी, तुमने मेरी प्रार्थना का विनय देखा है, अब मेरे बाण का प्रहार भी देख लो। इस बाण से तुम्हें एक क्षण में पूरा का पूरा सुखा देता हूं। यह कहते हुए राम ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। प्रत्यंचा की ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी कांप गई, पर्वत डगमगाने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां कौंधने लगी। अब तो सर्व समर्थ राम को बाण साधे देखकर समुद्र भयभीत हो गया। तुरंत ही मनुष्य रूप में अपने अमूल्य रत्नादि लेकर के और राम के समक्ष उपस्थित हो गया। विनती करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सुखाकर मेरा प्राणांत मत कीजिए प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, इसीलिए आपको मार्ग दे पाने में असमर्थ हूं। किंतु मेरे जल से पार जाने के लिए एक उपाय अवश्य है प्रभु, वह मैं आपको बताता हूं। आपकी सेना में प्रख्यात शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील नाम के 2 विशेष योग्यता वाले वानर हैं। बचपन में ये दोनों बड़े नटखट थे। ऋषियों के सारे सामान को वे समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसलिए ऋषियों ने इन दोनों को श्राप दिया था कि इनके द्वारा फेंकी हुई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। यही श्राप आज आशीर्वाद बनकर आपकी सहायता करेगा प्रभु। शिल्प कला में निपुण ये दोनों जिस भी पत्थर को आपका नाम लेकर, आपका नाम लिखकर जल में डालेंगे, वो आपकी कृपा से समुद्र में तैरने लगेगा। इस प्रकार आप एक बड़े से पुल का निर्माण कर सागर से पार जा सकते हैं प्रभु, और मैं भी इस कार्य में हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सागर की विनती और उपाय को जानकर राम ने अपने बाण को लौटा लिया और फिर नल और नील को बुलाकर सेतु निर्माण आरंभ करने की आज्ञा दी। हनुमान उत्साह पूर्वक समस्त वानर सेना को साथ लिए प्रभु श्री राम की जय का उद्घोष करते हुए आसपास के पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर, वृक्ष और मोटी डालियां लाने के कार्य में जुट गए।
हनुमान के निर्देशानुसार सारे वानर पत्थरों को लाकर नल और नील के समक्ष रखने लगे। नल और नील प्रत्येक पत्थर पर जय श्री राम अंकित करते हुए समुद्र में क्रमबद्ध रूप से डालते जा रहे हैं और वे पत्थर तैरते हुए एक दूसरे से सटते हुए एक मार्ग बनाते जा रहे हैं। इधर राम ने समुद्र तट की बालू को एकत्र कर उससे भगवान शिव का प्रतिरूप एक शिवलिंग बनाया और उसे विधि पूर्वक स्थापित करते हुए अभिषेक किया। फिर लंका विजय की सफलता के लिए मन पूर्वक महादेव शिव की पूजा और आराधना की। सभी के अथक परिश्रम से एक ही दिन में 14 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार हो गया। पर हनुमान को इससे संतोष कहाँ है। उनको तो शीघ्र ही लंका पहुंचकर सीता माता को मुक्त करवाने की चिंता सता रही है। हनुमान ने सभी वानर और भालुओं को एकत्र कर उनके शौर्य, परिश्रम, बल और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए अधिक तेजी से कार्य करने का आह्वान किया। हनुमान की वाणी में ही कुछ ऐसा चमत्कार है कि उनके कथन मात्र से सभी को अपनी शक्ति दुगनी प्रतीत होने लगती है और सभी पूरे जोश के साथ कार्य में जुट गए। निकट के पर्वत समाप्त होने पर बिना थके दूर दूर के पर्वतों को उखाड़कर पत्थर इत्यादि लाने लगे। नल और नील दिन रात बिना रुके अपनी शिल्प योजना के अनुरूप समुद्र पर सेतु का निर्माण करते जा रहे हैं। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, इस प्रकार प्रतिदिन कई कई योजन बढ़ते हुए अब 5वें दिन केवल 23 योजन पुल बनाना ही शेष रह गया। हनुमान ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरे प्रिय वानर साथियों, यह हम सब का सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम के कार्य में हम सहभागी बने हैं। हमें यथाशीघ्र लंका पहुंचकर माता सीता की रक्षा करनी है। आप सभी के 4 दिनों के अथक परिश्रम से अधिकांश पुल निर्मित हो गया है। अब केवल 23 योजन का कार्य शेष है। इसलिए आप सभी यह प्रण लें कि आज किसी भी प्रकार से इस सेतु का निर्माण हमें पूरा करना है। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? कोटि कोटि संख्या में वानर और भालू उत्साह पूर्वक जोर जोर से गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, और फिर से द्रुत गति से अपने कार्य में जुट गए। हनुमान ने देखा कि तट के आसपास और दूर तक के पर्वत सेतु के कार्य में आ चुके हैं। अब निर्माण को पूरा करने के लिए किसी विशाल पर्वत की आवश्यकता है। खोजते हुए हनुमान द्रोणाचल के गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। 7 कोस अर्थात लगभग 11 किलोमीटर तक विस्तृत फैला हुआ यह पर्वत हनुमान को उपयुक्त लगा। कहते हैं कि यह दुर्लभ गोवर्धन पर्वत स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है और इसमें देवी शक्तियां व्याप्त हैं। हनुमान को तो उस पर्वत को सेतु निर्माण के लिए ले जाना है, तो बस वे गोवर्धन को बलपूर्वक उठाने लगे। किंतु यह क्या, वह पर्वत तो टस से मसीना हुआ। हनुमान ने पुनः अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तब हनुमान ने विवेक पूर्वक चिंतन किया तो उन्हें समझ आया कि इस पर्वत को निश्चित ही कोई दैवीय शक्ति प्राप्त, पर हनुमान को तो अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना ही है। वे हाथ जोड़कर पर्वत को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे गिरिराज, मैं यहाँ प्रभु श्री राम के कार्य से आया हूँ। लंकापति रावण उनकी भार्या माता सीता का हरण करके ले गया है और उन्हें मुक्त कराने के लिए समुद्र पर जो पुल निर्माण हो रहा है उसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है। श्री राम का नाम सुनकर गोवर्धन भी पुलकित हो गया। विचार करने लगा कि प्रभु श्री राम के दर्शन का यह सुअवसर मिल रहा है, इसे चूकना नहीं चाहिए। वह तुरंत बोला, हे कपिश्रेष्ठ, क्या मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकेंगे? हनुमान ने विश्वास दिलाया, अवश्य गिरिराज, प्रभु श्री राम तो कृपा निधान हैं। आप हमारा सहयोग करने चलेंगे तो निश्चय ही आपको भी श्री राम का करुणा का फल निश्चित प्राप्त होगा, उनके दर्शन भी होंगे। गोवर्धन बोला, फिर तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे प्रभु श्री राम के पास तुरंत ले चलिए, उनके कार्य आ सकूं ये तो मेरा सौभाग्य ही है। और फिर पर्वत ने स्वयं को हल्का कर लिया। फिर क्या देर, हनुमान ने तुरंत ही गोवर्धन पर्वत को हाथों में उठाया और उड़ चले समुद्र तट की ओर।
इधर सारे वानर और भालू दूर दूर से पर्वत शिलाएं उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे। नल और नील जय श्री राम कहते हुए उनको समुद्र के जल में व्यवस्थित जमाते जा रहे हैं। इस प्रकार लगातार परिश्रम करते रहने से 100 योजन विशाल समुद्र पर भी तैरते हुए पत्थरों से 10 योजन चौड़े सशक्त सेतु का निर्माण केवल 5 दिवस में पूर्ण हो गया। सेतु बन जाने पर सभी हर्षित होकर संवेद स्वर में जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। राम, सुग्रीव, लक्ष्मण, जामवंत आदि सभी सेतु के निकट पहुंचे और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्न होने लगे। राम ने आज्ञा दी, सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए अब सभी वानर, भालू सब पर्वत शिलाओं, वृक्षों इत्यादि को जो जहां है वहीं छोड़कर शीघ्रता से यहाँ एकत्र हो जाएं। आज्ञा पाकर सारे वानर चारों ओर दौड़ गए और सभी को यह आज्ञा सुनाने लगे। हनुमान भी हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाए आ रहे हैं, तो उन्होंने भी यह आज्ञा सुनी। सुनकर उन्होंने गोवर्धन को वहीं नीचे उतार दिया। गोवर्धन पर्वत ने भी राम की आज्ञा को सुना तो वो उदास हो गया और बोला, क्या अब मैं प्रभु के कार्य नहीं आ सकूंगा? उनके दर्शन तो मुझे हो जाएंगे ना। हनुमान क्या कहते, चुप रह गए। किंतु उन्होंने गोवर्धन को प्रभु के दर्शन करने का वचन भी दिया था, इसलिए बोले, चिंता ना करें गिरिराज, मेरे स्वामी अपने भक्त के वचन की रक्षा भी अवश्य करेंगे। मैं शीघ्र जाकर प्रभु से निवेदन करता हूं। कहते हुए हनुमान राम की ओर उड़ चले। राम के चरणों में प्रणाम निवेदन करने पर हनुमान ने कहा, प्रभु आप तो दया निधान हैं, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। गोवर्धन पर्वत को सेतु के कार्य के लिए लाते समय मैंने उन्हें आपके दर्शन का वचन दिया है, कृपा करके उन्हें दर्शन की अनुमति दे दीजिए प्रभु। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय हनुमान, निश्चय ही तुम्हारे वचन की पूर्ति होगी, किंतु अभी समय नहीं आया है। जाकर गोवर्धन गिरी से कह दो कि द्वापर युग में मैं उनको दर्शन अवश्य दूंगा और तभी उन्हें मेरी सहायता करने का अवसर भी मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु कहकर हनुमान गोवर्धन के पास आए और सारी बात स्पष्ट बताई। गोवर्धन बोले, उचित है हनुमान, मुझे तो प्रभु के परम भक्त के दर्शन हो गए, यही मेरा सौभाग्य है। प्रभु के दर्शनों के लिए मैं अब चिरकाल तक यहीं प्रतीक्षा करता रहूंगा। गोवर्धन पर्वत से विदा लेकर हनुमान पुनः राम के चरणों में लौट आए। राम, लक्ष्मण इत्यादि सेतु का निरीक्षण कर रहे हैं। समुद्र के जल में तैरते पत्थरों को देखकर राम आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, हे श्रेष्ठ शिल्पकार नल और नील, तुम दोनों ने आज असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है। इतने कम समय में विशाल पुल का निर्माण कर तुमने अद्भुत कार्य किया है। यह कहते हुए राम ने वहीं पर पड़े 2-3 बड़े पत्थर उठाए और एक एक करके उन्हें समुद्र में फेंकने लगे। किंतु यह क्या, वे पत्थर तो पानी पर पड़ते ही तुरंत उसमें डूब गए। यह देखकर राम बोले, मेरे फेंके हुए पत्थर तो डूब गए, फिर ये दूसरे पत्थर तैर कैसे रहे हैं? नल कुछ कहते इससे पूर्व ही हनुमान हाथ जोड़कर बोलने लगे, प्रभु यह आपके नाम का ही प्रताप है। आपके नाम के प्रभाव से ही सारे बड़े बड़े शिलाखंड भी तैर रहे हैं, और प्रभु आप जिस पर कृपा छोड़ देंगे वो फिर कैसे तैर सकता है? यह सुनते ही सभी वानर हर्षित होकर प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय का उद्घोष करने लगे। सारी वानर सेना राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत के नेतृत्व में समुद्र पर बनाए गए उस विशाल राम सेतु से लंका की ओर बढ़ने लगी। हनुमान मार्ग में सभी वानरों और भालुओं में उत्साह भरते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में संपूर्ण राम सेना पुल को पार करते हुए लंका नगरी के निकट पहुंच गई। राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, विभीषण इत्यादि के साथ में गहन विमर्श किया और एक बार पुनः लंकापति रावण को समझाने के प्रयोजन से युवराज अंगद को लंका में दूत बनाकर भेजा। किंतु रावण तो दंभ में चूर हो रहा है, वो किसी की बात सुनने को तैयार कहां। उस पर किसी के सुझाव का भी कोई प्रभाव नहीं है।
अंगद की बात को भी उसने नहीं माना और उल्टे उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। ऐसी स्थिति में अब युद्ध ही एकमात्र उपाय बचता है। सो राम के निर्देश पर युद्ध आरंभ हो गया। लंका के असुर तो मायावी हैं। वे स्वर्ण रथों पर सवार होकर खड्ग, शूल, गदा, परशु, भाले, फरसे, लोहदंड, धनुष्बाण इत्यादि विविध अस्त्र और शस्त्रों से वार कर रहे हैं और साथ ही मायावी शक्तियों से वानर सेना को भ्रमित और भयभीत भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामने पराजय देख अचानक अदृश्य हो जाते हैं। आकाश से धूल, अस्थियां और रक्त इत्यादि की वर्षा करने लगते हैं और वानर भालुओं को असहज देखकर फिर छल पूर्वक उन पर वार करते हैं। राम की सेना में महाबली सुग्रीव, बुद्धिमान जामवंत, वज्रांगबली हनुमान, परमवीर अंगद, सलाहकार विभीषण सहित अनेक मंत्री और वीर यूथपति हैं जो पूर्ण क्षमता के साथ युद्ध करने लगे हैं। सुविधा और साधन भले ही कम हो, किंतु कभी भी हौसला और आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। वानर और भालू सैनिकों के पास किसी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र तो अधिक नहीं है। वे तो बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष आदि उखाड़कर असुरों पर प्रहार कर रहे हैं। कभी राक्षसों पर कूदकर मुट्ठियों से वार कर रहे हैं, कभी दांतों से काट रहे हैं, तेज नाखूनों से दैत्यों की गर्दनों को चीर रहे हैं, एक साथ मिलकर पैरों से उनको रौंद रहे हैं, किन्हीं असुरों को उठाकर समुद्र में फेंक रहे हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हो रहा है। पराक्रमी हनुमान काल बनकर राक्षसों पर टूट पड़े हैं। लंका दहन का स्मरण करके सारे असुर हनुमान को देखते ही भयभीत हो उठते हैं। हनुमान जहां पहुंच रहे हैं वहां अपने शौर्य और स्फूर्ति से राक्षसी सैन्य दलों का सामूहिक संहार करते जा रहे हैं। सामने आने वाले सैकड़ों राक्षस हनुमान के प्रहार से रक्त वमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जो बचते हैं वो जान बचाकर महलों में जा छुपते हैं। जहां कहीं भी वानर सेना पर असुर भारी पड़ते दिखाई देते हैं, हनुमान तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और जय श्री राम का गगन भेदी उद्घोष करते हुए असुर दलों का विध्वंस कर डालते हैं। यदि किसी में क्षमता है तो उससे सभी सहयोगियों को संबल मिलना चाहिए। यह केवल आत्म प्रदर्शन के लिए नहीं होती। हनुमान के शौर्य और समर्थन से वानर सेना भी जोश से भर उठती है और दुगने उत्साह से असुर सेना पर टूट पड़ती है। हनुमान द्वारा बड़े बड़े पर्वत और शिलाखंडों को उखाड़ कर फेंकने से सैकड़ों असुर उसमें दबकर प्राण त्याग रहे हैं। हनुमान जहां पर भी आ जाते हैं वहां चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। लंका के प्रबल वीर कहे जाने वाले धूमाक्ष, अवनी, अकंपन, अतिकाय, देवांतक और त्रिशिरा आदि प्रमुख असुर हनुमान के हाथों अब मारे जा चुके हैं। ऐसे ही तपन, प्रधस, विरूपाक्ष, प्रतपन, विद्युन्माली इत्यादि असुर वानर वीरों के हाथों परास्त होने लगे हैं। लक्ष्मण विरूपाक्ष राक्षस के साथ और राम दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुग्धग्न, यज्ञकोप इन राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।